कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरा देश तड़प रहा है, वहीं अब सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग व्यापार को राहत देना शुरू कर दिया। लेकिन एक व्यापार ऐसा भी है जिसे कहने के लिए छूट तो मिली है, लेकिन वह छूट ही उसके व्यापार को ठप कर रही है। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे को सरकार ने छूट तो दे दी, लेकिन इन्हें छूट सिर्फ टेक अवे के ऑर्डर की ही दी है। टेक अवे के चलते ग्राहक उनके पास नहीं आ रहे हैं। स्विगी व जोमेटो डिलीवरी बॉय के जरिए ही पार्सल की सप्लाई की जा रही है। वही यह व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। जिस तरह से होटल संचालक के द्वारा काफी लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन इस पाबंदी के चलते जो होटल और रेस्टोरेंट में वेटर कार्य करते हैं, उन्हें भी काम नहीं मिल पा रहा। वही खाने की डिलीवरी पर भी लोगों की अभी रुचि नहीं जागी। तो ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट मालिक कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, ये सोचने वाली बात है। वहीं इन लोगों की अब नज़र सरकार के अगले आदेशों पर टिकी हुई है कि अब उन्हें पहले की तरह ही रेस्टोरेंट पूरी तरह खोलने की अनुमति दी जाएगी। देश में कोरोना का संकट इस कदर छाया है कि लॉकडाउन के चलते रेस्टोरेंट व्यापारी की आर्थिक कमर टूट चुकी है। रेस्टोरेंट संचालक गिरीश कुमार की माने तो इस महामारी के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके बाद से अब तक कई रेस्टोरेंट ने तो टेक अवे भी शुरू नहीं किया, क्योंकि रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे के आधार पर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हालांकि कई रेस्टोरेंट कोरोना महामारी के चलते काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। लगातार सैनिटाइजर व डिलीवरी बॉय का टेम्परेचर लेकर ही उसे पार्सल दिया जाता है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार को रेस्टोरेंट व्यापारियों को भी राहत देने की जरूरत है। किस तरह की स्थिति है अभी लॉकडाउन के बाद आपके व्यापार की? सर, जैसा आपको पता ही है, कोरोना महामारी के कारण सारे ही व्यापार अस्त व्यस्त हो गए हैं। उसी तरह रेस्टोरेंट भी इसी तरह, जैसे 22 तारीख से लॉकडाउन लगने के उपरांत पूरा बंद हो गया, स्टॉपेज हो गया, कोई भी काम नहीं हो पा रहा रेस्टोरेंट में। अब जिस तरह जैसे अर्निंग पहले बहुत अच्छी थी, अब तो अर्निंग आना बंद ही हो गई थी लॉकडाउन के आने के बाद। तो जैसे ही अभी लॉकडाउन खुला है, तो सरकार की गाइडलाइन आई है कि आपको टाइमिंग दिया गया है कि आप 7 बजे तक ही काम कर पाते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमारा जो डिनर टाइम होता है सर 8 बजे बाद स्टार्ट होता है, तो टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, इसके अंदर हम काम नहीं कर पा रहे एक तरीके से। और जैसे ही 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद पूरा काम बंद हो गया था। उसके बाद हमारी पूरी जो भी खर्चे हैं वो तो स्टार्ट हैं और अर्निंग आना बंद है। जैसे टेक अवे चालू है? बिल्कुल सर, जैसे टेक अवे, बस ओनली टेक अवे ही प्रोवाइड करा रहे हैं हम सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। सीटिंग बिल्कुल हटा दी है, जिस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो कितना नुकसान हुआ होगा आपको? काफ़ी नुकसान हुआ सर। जैसे कि हमारा रेंट है, रेंट प्रोवाइड, मेरे 2 रेस्टोरेंट है, तो दोनों रेस्टोरेंट के रेंट प्रोवाइड किए। सैलरी लड़के हैं, 15 से 20 लड़के हैं मेरे पास, तो मैंने उनको गांव नहीं जाने दिया, मेरे पास ही रखा। उनको बोला कि मैं सैलरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, खाना आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद रेंट, बिजली, पानी, सब जो हमारे जो सोर्सेज है वो पूरे बंद हो गए। बाकी जो एक्सपेंसेस है वही है। तो इसके अंदर काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं, अनुमान अभी नहीं लगाया, मगर नुकसान बहुत हुआ है। गिरीश सर यही है, अभी तो पहले खोला था, अब तो हमने बंद कर दिया। 2-3 दिन खोला था, माल वाल कुछ निकलता है नहीं, तो सब बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब तो फिलहाल स्टाफ है वो रुका हुआ है। पहले सही था सर, निकल जाता था, घर का राशन पानी, दाल रोटी सब अच्छे से हो जाता था। अभी तो फिलहाल शांति है, कुछ ही नहीं। जब जेब से स्टाफ को भी सब जेब से दे रहा। टेक अवे होटल भी हमने खोला था 2-3 दिन, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिलहाल अब हमने क्लोज कर दिया। द डेजर्ट एक्सप्रेस अजमेर से दिव्या प्रजापति की रिपोर्ट।